कल जो आप स्टडी किया सी असी किया सी प्राइवेट ते प्रोटैक्टेड इनहेरिटेंस सिंगल के केस आप पढ़िया सी कि सिंगल इनहेरिटेंस प्राइवेट ते प्रोटैक्टेड इनहेरिटेंस अगर करते हैं आप तो वो किस तरह होंगी है। ठीक है, जिहड़ा अज असी स्टडी करना मल्टी लैवल इनहेरिटेंस। जिहड़ा अज असी स्टडी करना मल्टी लैवल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब की सीगा, तुहाडी एक क्लास सीगी, उहदे तो तुसी एक होर क्लास जिहड़ी सी इनहेरिट करदे सी, मतलब एक तुहाडा पेरेंट हुंदा सी, एक तुहाडा चाइल्ड हुंदा सी। ठीक है, सो इत्थे अगर तुहानूं कल कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इनहेरिटेंस, तो तुसी कह सकदे हो सिंपली कि when a single class has been created from a single parent, it is known as single inheritance। या तुसी कह सकते हो कि if a single parent have its own a single child only, then it's a single inheritance। मतलब दोनों केसेस जिहड़ा है ये सिंगल ही रहता, मतलब सिंगल पेरेंट का सिंगल चाइल्ड, या तुसी कह सकते हो सिंगल चाइल्ड का सिंगल पेरेंट, उन्होंने आप कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। हुण है कि मल्टी लैवल का की हुंदा, मतलब लैवल वध गए। इत्थे तुसीं देखोगे लैवल जिहड़ा है इक्को ही है, इत्थे हुण एक तो ज़्यादा लैवल हो जाने, यानी कि जिद्दां ए क्लास है उहदे तो अगे इनहेरिट हो गई बी क्लास, उहदे तो अगे इनहेरिट हो गई सी क्लास, यानी कि ए क्लास दे हुण प्राइवेट फीचर्स तो किसी दे भी इनहेरिट नहीं हो रहे। हुण यानी कि ए दे पब्लिक ते प्रोटैक्टेड जिहड़े फीचर्स है वो नीचे आ जाएंगे, बी कोल पहुँच जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इनहेरिटेंस किदां दी कीती, प्राइवेट की, पब्लिक की या प्रोटैक्टेड की। ठीक है, रूल्स वही रहणगे। हुण जो बी क्लास को फीचर्स है इंक्लूडिंग पिछले, मतलब ए दे जो भी फीचर है बी कोल और बी दे जो अपने फीचर्स है वो दोनों अगे इनहेरिट हो सकते डिपेंडिंग अपॉन आप किहड़ी यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे पब्लिक या प्रोटैक्टेड। ठीक है, मतलब तुसीं इहनूं इस तरह अगर देखो कि ए दे कुछ, मैं हुण पी ए मतलब है मेरा पब्लिक ए ते पी बी मतलब प्रोटैक्टेड बी। ठीक है, इनू मैं मान के चल रहा, तो इत्थे मैं प्राइवेट की हुण गल ही नहीं करांगा। ठीक है, तो जो तुसीं इस तो बी क्लास बनाओगे तो बी कोल अपना, इनू आपां कह दें ए पी। ठीक है, बी को होगा अपना बी पी दा ए, अपना बी पी बी। ठीक है, क्योंकि आ इनहेरिट हो चुके तो आ भी नीचे आ जाएंगे, ए पी दा ए ते ए पी दा सी। मतलब हुण इहदे कोल टोटल कितने फीचर्स हो गए, 4। इहदे को कल्ले किन्ने सीगे, 2। इहदे को 2 अपने हैं, 2 इन्हें इनहेरिट कर ले, टोटल किन्ने हो गए, 4। हुण जदों इस तो अगे तुसीं सी क्लास बनाओगे तो ये चारों के चारों फीचर्स नीचे आ सकते डिपेंडिंग अपॉन कि चारों फीचर्स हुण इत्थे पब्लिक है या प्रोटैक्टेड है या ये प्राइवेट ने। ठीक है, डिपेंड इत्ते करता है क्योंकि इनहेरिटेंस की ना, अगर तो ए वाला पब्लिक तो प्रोटैक्टेड ए तो नीचे आ ही जाने हैं। हुण आ जिहड़ा पब्लिक तो प्रोटैक्टेड है डिपेंड किहदे करदा, जो तुसीं इनहेरिटेंस की। अगर तुसीं इनहेरिटेंस प्राइवेटली की तो आ दोनों चीज़ां की बन जाएंगे इत्थे आके प्राइवेट, उस केस से नीचे जाने नहीं। अगर तुसीं प्रोटैक्टेड इनहेरिटेंस की तां भी आ दोनों नीचे चले जाने, अगर तुसीं पब्लिक इनहेरिटेंस की तां भी आ दोनों नीचे जाने लई मतलब इलीजिबल है। ठीक है, सो इसदा मतलब की है हुण आ जिहड़े सारे फीचर्स है वो इत्थे आ सकते। सो आपां की कह सकते इनडायरैक्टली सी कोल ए दे फीचर्स जिहड़े आ पहुँच सकते हैं। ठीक है, सो इनू तुसीं जिहड़ा है रिलेट कर सकते हो, जिद्दां आ तुहाडे मतलब साडे दादा जी हो गए, ये साडे फादर हो गए, ये असीं हो गए। ठीक है, सो साडे दादा जी के कुछ फीचर साडे कोल भी पहुँच जाते हैं इनडायरैक्टली थ्रू साडे फादर। ठीक है, तुसीं इस तरह इनू याद कर सकते हो। जो तुसीं मल्टी लैवल की डेफिनेशन देनी होंदी है, तुसीं सिंपली कहते हो अ बेस क्लास, सॉरी डिराइव्ड क्लास, क्योंकि आ डिराइव्ड हुई ना, अ डिराइव्ड क्लास कैन बी अ पेरेंट ऑफ अनदर बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। सॉरी, कहने का की मतलब है, पहला तो इत्थे बेस है, इस बेस तो तुसी एक डिराइव्ड बनाई है, डिराइव्ड तुसी ये बनाई है। दिस डिराइव कैन एक्ट एज अ पेरेंट और बेस क्लास फॉर अनदर डिराइव्ड क्लास। ठीक है, मतलब आ जिहड़ी क्लास है ये एदा बच्चा है और ये जिहड़ी क्लास है ये किसी होर दा पेरेंट हो सकता। ठीक है, तुसी डेफिनेशन इदां देनी होंदी मल्टी लैवल दे विच कि अ डिराइव्ड क्लास कैन बिकम अ बेस क्लास और पेरेंट क्लास ऑफ अनदर डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये तुहाडी सिंपल डेफिनेशन है। हुण आपां जिहड़ा इहदा प्रोग्राम बनावांगे वो कल वाले नूं ही मैं कंटिन्यू करांगा, क्योंकि कल मैं एक गल कीती सी कि प्राइवेट ते प्रोटैक्टेड इनहेरिटेंस की फ़र्क हुंदा। मैं सेम वही प्रोग्राम थोड़ा फटाफट लिखने की कोशिश करदा। ठीक है, क्योंकि आप उन्होंने ही अगे एक्सप्लेन करना। सिर्फ आप इत्थे लिखा सी प्राइवेट इंट ए
पब्लिक इंट बी प्रोटेक्टेड इंट सी। ठीक है, आ क्लास ए हो गई। उस तो बाद आपां क्लास बी बनाई। बी दे विच आपां की गल कीता सी, बी असी बनाई सी इत्थे आपां इनहेरिट करदे प्राइवेटली। ठीक है, इत्थे आपां प्राइवेट कर लिया इनू ए तो, मतलब बी क्लास बन गई हुण ए तो। तो ये आपां एक पब्लिक जिहड़ा है फंक्शन ले लैंदे आ वॉइड शो। तो ये तुसीं बी दी वैल्यू नू 10 कर सकते हो, सी दी वैल्यू नू 20 कर सकते हो। तो तुसीं कर दोगे सी आउट वैल्यू ऑफ बी कॉमा सी इज इक्वल टू, ठीक है, सी। शो खत्म हो गया, बी खत्म हो गया। हुण तुसीं इत्थे हुण अगला कंसैप्ट की है, हुण देखो, हुण तुसीं थ्योरी अगर ये पढ़ो ध्यान नाल, हुण आ बी ते जिहड़ा सी है वो नीचे किद्दां आ गया, प्राइवेट। ठीक है, वो नीचे किस तरह आए, प्राइवेट की तरह आए। इस करके आपां इहनूं इत्थे पब्लिक च शो करता। हुण मान लो तुसीं ये पब्लिक नूं डिक्लेयर ना करो, तुसीं की करो, तुसीं सिंपल करोगे क्लास ए, बाकी सारा कोड एज इट इज़ लिखना आपां, इंट ए पब्लिक इंट बी प्रोटेक्टेड इंट सी क्लास ए। खत्म हो गई। आप इत्थे करते हैं क्लास बी प्राइवेट ए। ठीक है, हुण मैं ये अंदर कुछ नहीं लिख रहा, मैं ये अंदर सिर्फ एक पब्लिक जिहड़ा है एक नवा वैल्यू ले लेना, सिर्फ इंट डी। हुण जदों आपां करनी मल्टी लैवल इनहेरिटेंस, आपां इस तो अगे एक होर क्लास बनानी, क्लास सी। वो कितों बनूगी, बी तो। इनहेरिट तुसीं कर लो इत्थे फिलहाल पब्लिक ही कर लो। ठीक है, इत्थे हुण मैं सिर्फ तुहानूं डिफरेंस समझाना चाहना कि डिफरेंस की है। डिफरेंस की होना, हुण जिहड़े आ ए ते बी है, क्योंकि आपां प्राइवेट नूं यूज़ किया, आ नीचे आके की बन जाने, प्राइवेट। इत्थे आके प्राइवेट बन गए, यानी कि इत्थे प्राइवेट च बी भी आ गया तो सी भी आ गया। हुण जो सी क्लास बननी बी तो रूल की लगना, आपां पब्लिक इनहेरिटेंस की तो रूल की लगूगा कि नीचे वैल्यूज़ किहड़ियां आ सकदियां, सिर्फ पब्लिक या प्रोटेक्टेड। इस केस हुण पब्लिक किहड़ी है, सिर्फ इंट डी। तो यदा मतलब जिहड़ा डी है वो नीचे आ जाऊगा। डी किस तरह नीचे आएगा, क्योंकि आपां पब्लिक इनहेरिटेंस की तो पब्लिक दे विच ही ऑटोमैटिकली इत्थे जिहड़ा डी है वो आ जाऊगा। ठीक है, आ डी उपरों आया नीचे नूं। ठीक है, सो ये तुहाडी क्योंकि मल्टी लैवल इनहेरिटेंस, मतलब तुसीं इहदे फीचर इहदे विच पाए, इहदे फीचर्स तुसीं अगे इहदे विच पाते, पर इनडायरैक्टली हुण बी कोल ए दा कोई फीचर नहीं पहुंचिया। ठीक है, क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि बी ने की सी इनहेरिटेंस प्राइवेट की सी। अगर बाई चांस इस प्राइवेट की जगह आपां लिख दीए प्रोटेक्टेड, ठीक है, अगर आपां लिख दीए प्रोटेक्टेड, उस केस की होगा कि इत्थे आ जिहड़े बी ते सी है, जिहड़े इत्थे प्राइवेट बने सी, वो जिहड़ी है इस क्लास की बन गए प्रोटेक्टेड। मतलब प्रोटेक्टेड दे विच वो आ जाऊगा बी ते सी। ठीक है, जदों आ इत्थे बी ते सी एज अ प्रोटेक्टेड आ गए और आपां नवीं क्लास बनाई सी पब्लिक बी तो बी दे प्रोटेक्टेड फीचर्स नीचे आ सकते हैं। इस केस जिहड़े बी ते सी आ वो नीचे भी पहुँच जाएंगे तुहाडे। ठीक है, सो ये डिफरेंस हुंदा। आपां कल गल कीती सी कि एक लैवल ते प्राइवेट ते प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कोई फर्क नहीं पैंदा, बट जो तुसी मल्टी लैवल इनहेरिटेंस करोगे उस केस अगर तुसी फस्ट लैवल ते तुसी अगर प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दी तो ए दे जिन्ने भी फीचर्स आ वो इत्थे ब्लॉक हो गए, वो बी तक ही पहुँचे, बी तो अगे नहीं जा सकते। बट अगर तुसी इत्थे प्रोटेक्टेड लवोगे तो जिहड़े ए दे फीचर्स है वो ब्लॉक नहीं होणगे, वो अगे भी फर्दर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपां डिफरेंस की गल करिए सिर्फ प्राइवेट ते प्रोटेक्टेड की। ठीक है, ये सिर्फ समझाने लिए सीगा कि प्राइवेट ते प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का की फर्क होंदा है, क्योंकि आप बार बार गल कर रहे हैं कि सेम क्लास के प्राइवेट ते प्रोटेक्टेड सेम उस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, बट जो आप एक फर्दर अगले लैवल पर जाने उस केस च अगर तुम प्रोटेक्टेड लवोगे तो पिछले जोड़े फीचर्स है ब्लॉक नहीं होंगे, वो फीचर्स अगे भी जा सकते हैं। बट अगर तुम प्राइवेट लवोगे तो जोड़े ये फीचर्स है इत्थे ही ब्लॉक हो जाने, अगे नहीं जाने। ठीक है, हुण आपां सिंपल एग्जाम्पल करते हैं जो तुसीं एग्जाम च लिखनी है इहदी मल्टी लैवल की। सिंपल एग्जाम्पल बनावांगा, एग्जाम च आपां इदां एग्जाम्पल्स दिंदे हुंदे सिंपल तो सिंपल क्लास ए, क्योंकि आपां हुण मल्टी लैवल इनहेरिटेंस शो करनी है। मैं सिंपल प्राइवेट के चक्कर च नहीं पैना, मैं पब्लिक लेना इंट ए, एक वैल्यू इत्थे ले लई,
क्लास ए तो आपां बनाई बी क्लास, इनू भी आपां इनहेरिटेंस जिहड़ी होई पब्लिकली कर लई, आपां पब्लिक ए लिख देना। ठीक है, ये आपां एक सिंपल वैल्यू ले लेनी पब्लिक बी। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपां लिखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना, सिंपल तो सिंपल एग्जाम्पल। एक वैल्यू लई, एक वैल्यू ये ले ली, एक वैल्यू ये ले ली, एक वैल्यू हुण आपां सी ए बना ली आपां बी क्लास तो, ये भी आपां एक पब्लिक ले लिया। ठीक है, ये मैं इंट सी नाम का एक वेरीएबल ले लेना। ठीक है, वॉइड इत्थे मैं एक शो लगा देना। ठीक है, शो मैथड लगा लिया। सी इज़ इक्वल टू पहला ए की वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, ए की वैल्यू 10, बी की 20, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी आउट आपां इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी है शो कर देनी, वैल्यू ऑफ सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। शो आप इत्थे खत्म करता, क्लास बी सी खत्म हो गई। उस तो बाद आप लगाना वॉइड मेन। ठीक है, इत्थे क्लीयर स्क्रीन लगा दो। उस तो बाद तुसीं लास्ट हुण देखो लास्ट साडे कोल किहड़ी क्लास है सी, आप सी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते, बी का भी बना सकते, बिकॉज आप मल्टी लैवल इनहेरिटेंस शो करनी है, इस करके आप क्लास सी का यानी कि लास्ट लैवल वाली क्लास का जिहड़ा है उहदा ऑब्जेक्ट बनावांगे। आप सी का एक ऑब्जेक्ट बना लेना सिंपली, सी का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डॉट आप शो कर देना है। उस तो बाद तुसीं गैच करके इनू तुसीं क्लास नू बंद कर देना। हुण मैं जिहड़ा तुहानूं मूवमेंट समझाना, मूवमेंट किस तरह हो रही है तुसीं देखो। क्लास ए दा आ फीचर हो गया, क्लास बी दा आ बी फीचर हो गया। बिकॉज बी क्लास बनी है ए तो पब्लिकली, ए दा मतलब पब्लिक वैल्यू जिहड़ी है नीचे आके पब्लिक बन जूगी। मतलब आ वाला जिहड़ा ए है, आ डॉटेड च मैं लिख रहा, आ वाला ए इत्थे भी पहुँच चुकिया। कित्थों आया ये ए क्लास तो। हुण इहदा मतलब बी कोल फाइनली की चीज़ है, पब्लिक च बी भी हैगा ते ए भी हैगा। जो तुसीं इहनूं फरदर इनहेरिटेंस की, मतलब ये फीचर्स नूं तुसीं सी च लैके आए, सी च तुसीं फिर पब्लिक ही इनहेरिटेंस करती। अगर पब्लिक की तो यह मतलब आ दोनों वेरीएबल्स, ये को अपना सी तो है, पर आ वाला ए तो ए वाला बी, ए इनहेरिट होके मतलब ए फीचर्स भी सी को पहुँच चुके हैं। क्योंकि ये सी को पहुँच चुके हैं, सी क्लास को पहुँच चुके हैं, इस करके तुसीं इन्हां नूं इनिशियलाइज इत्थे कर सकते हो। ए की वैल्यू 10 करती, बी की 20 करती, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करता। जो तुसीं दी वैल्यू प्रिंट कराओगे तो ये तुहाडी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपां इत्थे ए प्लस बी करता, उहदा तुसीं सी लिख सकते सीगे। ठीक है, इत्थे मैं सी भी लिख सकदा, या ए प्लस बी लिख लो चाहे सी लिख लो। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सी जिहड़ी है तुहाडी आ जूगी 30, ये तुहाडी प्रिंट हो जूगी। ठीक है, जो तुहाडा इत्थे मेन चलना, पहला क्लीयर स्क्रीन च चलना, सी का ऑब्जेक्ट बनना। सी का ऑब्जेक्ट यानी कि आपां डिराइव्ड क्लास का लास्ट डिराइव्ड क्लास का बनाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ शो ਨੂੰ कॉल करती। शो की है ਤੁਹਾਡਾ पब्लिक फंक्शन, इस करके इसमें बाहर कॉल कर सकते हैं। शो ने ए ਨੂੰ यूज़ किया जो कि इस ए क्लास का फीचर है, बट इनडायरैक्टली मल्टी लैवल इनहेरिटेंस ਨੂੰ यूज़ कर करके वो इत्थे पहुँच चुके, इस करके ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ बी वेरीएबल है वो क्लास बी का है, तो उन्होंने भी आप इनहेरिट करके इत्थे ले आ चुके हैं, इस करके आप उन्होंने भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आप प्लस करके सिर्फ वैल्यू शो कराती। सो ये होंदा सिंपल प्रोग्राम। तुसीं प्रोग्राम इद्दां बनाना हुंदा, इहदे नाल एक्सप्लेनेशन लिख देनी हुंदी है सिंपल कि वी हैव यूज द मल्टी लैवल इनहेरिटेंस यूजिंग 3 क्लासेस। वी हैव इंप्लीमेंटेड क्लास ए, बी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए एंड सी हैज़ बीन फर्दर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी। सो क्लास बी बिहेव एज डिराइव्ड फॉर ए बट बेस क्लास फॉर सी। ठीक है, जिहड़ा बी है वो डिराइव्ड क्लास ए दी है, बट बेस क्लास किहदी है सी दी है। एंड दीज वेरिएबल्स ए एंड बी आर इनहेरिटेड फ्रॉम द अबव क्लासेस टू द सी एंड इट हैज़ बीन एडेड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बस ये दी एक्सप्लेनेशन होंदी सिंपल जी लैंग्वेज। ठीक है।